अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हिट हॉट सर, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें, आज आपका क्विज है कोई? जी, आप लोगों का क्विज है आज कोई? सर कोई क्विज भी नहीं था, आपने बताया ही नहीं ना सिलेबस बताया। कुछ बताया भी था, आपने कहा था कि आप मेल करेंगे, लेकिन आपने कोई मेल नहीं की। अच्छा, मतलब मैंने कहा था कि आपका क्विज होगा, मेल के थ्रू बताऊं? सर आपने कहा था कि क्विज होगा और जो चीजें होंगी मैं आपको मेल कर दूंगा, लेकिन आपने बताया तो कुछ नहीं ना। अच्छा, चले, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल फिर स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे अभी तक कितने क्विज हुए हैं? 2 हुए हैं, 1 हुआ है? सर अभी एक ही हुआ है। सर एक हुआ है। ओहो, फिर तो क्विज होना चाहिए। असाइनमेंट भी आपकी हो गई है। अच्छा, यस सर, दो हो गई। वो आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे मेल की हुई है वो तो आपने टैलेंटिन पे सबमिट करानी है। उधर किस किस ने करवाई है? किस किस की असाइनमेंट टैलेंटिन पे है? हैंड रेज करने। सदफ, हाँ सदफ की है। शायरा, जुर्वा अब्बास। सर क्यों हैंड रेज करना है? जी आपकी आवाज नहीं आई। जी, मैं कह रहा हूँ जिनकी असाइनमेंट टैलेंटिन पे सबमिटेड है वो हैंड रेज करके मुझे मेंशन कर दें। फातिमा, खालिद और कौन? बाकी सब ने मेल किया मुझे। मानूर तारिक, सर आप क्या पूछ रहे हैं? मैं अभी आया हूँ। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने असाइनमेंट टैलेंटिन पे सबमिट करवाई है वो हैंड रेज करें। जिनकी असाइनमेंट टैलेंटिन पे सबमिटेड है वो हैंड रेज करें। सर मेल की थी आपको हमने। ओ बेटा, टैलेंटिन पे नहीं सबमिट करानी थी जी आपकी सर जी, वो तरफ। करवा दी थी उसी टाइम। जी जी करवा दी थी वो। बेटा, मैं भी यही कह रहा हूँ जिन्होंने करवाई है वो हैंड रेज कर दें। सर आप हादिया, समझ नहीं, लेट आए थे। हादिया नूर आपने नहीं करवाई? तारिकुल्ला ने भी करवा दी है। और हादिया बेटा सर आपने मैंने सबमिट करवा दी है। तो हैंड रेज क्यों नहीं कर रही हैं आप? सबने नहीं करवाई है इसका मतलब है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। क्या?
आउटपुट आपको नजर आ रहा है? जी हाफ आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा हम लोग सेल बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एंडोस्पोर स्कैनिंग की थी। अच्छा आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज अबाउट स्टडी ऑफ डिफरेंट सेल्स। डिफरेंट सेल्स कौन से? डिफरेंट सेल्स से हमने देखने हैं यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। पहले हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का पता होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोटिक मीन एंशिएंट। जो सबसे पहले सेल्स आपकी अर्थ पे इवॉल्व हुए थे दैट वाज योर प्रोकैरियोटिक सेल। और कैरियोन मीन्स मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। और यूकैरियोटिक मीन ट्रू एंड कैरियोन मीन न्यूक्लियस। वो वाले सेल्स जिनके अंदर नेकेड और कंप्लीट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होता है उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज योर प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इनमें बाकी क्या चीज़ें होती हैं? सारी जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज होती हैं दे आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज इसके अंदर जो आपका यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड आपकी ऑर्गेनेलिज होती है। जैसे आपके पास जो होता है आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर ये आपका न्यूक्लियस हो गया, या फिर आपकी इधर क्या होती हैं इसमें, अगर ये आपके पास प्लांट सेल है देन इसके अंदर क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं। या फिर अगर ये आपके पास क्या हो प्लांट सेल हो और देन इसमें क्या होते हैं? ये एक इसमें डिस्टिंग्विश प्लास्टिड होते हैं। और देन प्लास्टिड के अंदर आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, and this one is your nucleus and this is your plasma membrane, ठीक है। और अगर आप बात करें आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है दिस इज टर्म्ड एज योर प्रिमिटिव सेल्स। ये एक्चुअली कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होती। इनके अंदर क्या होता है? जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज वेल डिफाइंड। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर जस्ट क्या होता है? इनकी ये सेल वॉल होती है और सेल वॉल के ऊपर क्या होते हैं? इनके ये होते हैं फ्लैजेला होते हैं और देन ये सीलिया वगैरह होते हैं। और ये किस लिए होते हैं? ये फॉर द पर्पज ऑफ सीनियर बल्कि पिल्लाई होते हैं ये वाले, फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट और फॉर द पर्पज ऑफ ये पर्पज ऑफ मूवमेंट के लिए होते हैं और ये पैथोजेनिसिटी के लिए होते हैं। और अगर आप इनके न्यूक्लियस की बात करें इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज इन लीनियर फॉर्म। ऐसे क्या कर रहा होता है? जस्ट फ्री फ्लोटिंग होता है, इनके न्यूक्लियस के अंदर होता है। और अभी तक जो भी आपने पढ़े हैं जितने बैक्टीरिया पढ़े हैं जिनकी आपने स्कैनिंग की है दैट वाज ऑल ऑफ देम वर प्रोकैरियोटिक। जैसे आपके पास ई कोलाई है या फिर आप कहते हैं आपके पास स्टेफिलोकोकस है या आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस है या फिर आपके पास कोकाई है, ये सारे क्या थे आपके पास? दैट वाज ऑल ऑफ देम वर प्रोकैरियोटिक। अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें आपके पास क्या आ जाएंगे? इसमें अगर वैसे साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है कि आपके पास उन्होंने डिफरेंट किंगडम्स बनाए हुए हैं। ये वाला जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स वाला किंगडम है इसको उन्होंने नाम दिया हुआ किंगडम मोनेरा।
और देन इसके बाद जो आ रहे हैं यूक्रियोटिक आ रहे हैं, उनको उन्होंने किस में डिफाइन किया हुआ है? किंगडम प्रोटिस्टा। और देन इसके बाद एल्जी, फंजाई, और इसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट किंगडम्स बन जाते हैं, लेकिन दिस वन इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन। और जो आपके पास वायरसेस हैं वो इनसे पहले आते हैं, क्योंकि आपके पास जो वायरस हैं उनके अंदर जस्ट क्या होता है, एक प्रोटीन कोड होता है, ठीक है, और उसके ऊपर आपके पास हेक्सागोनल प्रोटीन कोड है, और इसी के अंदर इसका क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और देन इसके नीचे इसका क्या होता है, कॉलर होता है, और कॉलर के नीचे इसके क्या होते हैं, ऐसे थ्रेड होते हैं। ये आपके पास एक जर्नल बैक्टीरियोफेगी है, जो क्या करती है, जो कि पैथोजेंसिटी कॉज करती है, या फिर अपना जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट सेल्स के ऊपर अटैक करके आगे प्रोपिगेट करती है। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है दैट इज आवर यूकैरियोटिक सेल्स। हम देखेंगे कि कैसे इन यूकैरियोटिक सेल से बाकी ये सारे किंगडम इवॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्ट, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा एक्चुअली कौन सा किंगडम है, जिसके अंदर सारे जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो इसके अंदर प्लेस किए गए हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। वो यूकैरियोटिक सेल्स अगर उनकी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, वो क्या हो सकते हैं, वो आपके पास ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, या फिर अगर हम इनकी फूड ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी की बेस पे बात करें, वो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, वो हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, वो डिकम्पोजर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें ऑटोट्रॉफ की बेस पे, तो ऑटोट्रॉफ की बेस के ऊपर आपके पास जो है इसमें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, तो इसमें आपके पास आ जाते हैं एल्गी आ जाती है। एल्गी एक्चुअली आपके पास क्या है, यूकैरियोटिक है। तो अगर ये यूकैरियोटिक है तो इनके पास बेसिकली अगर ये ऑटोट्रॉफ हैं तो ये क्या कर सकते होंगे, दैट वुड दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इनमें फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने की एबिलिटी होगी। और इसके बाद क्या होगा कि इनके अंदर और कौन सी ऐसी डिस्टिंक्टिव करैक्टर होगा, एक ये फोटोसिंथेटिक होंगे। अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इनके अंदर डिफरेंट क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। वो पिगमेंट्स कौन से हो सकते हैं, वो आपके पास क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई। अगर आप बात करें कि आपके पास एल्गी है, आपके पास डिफरेंट एल्गीज होती हैं। आपके पास सबसे पहले जो आपके पास एसिड एल्गी आती है, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। देन इसके बाद आपके पास ग्रीन एल्गी आती है, ब्राउन एल्गी, और आपके पास रेड एल्गी आती है, और देन आपके पास कौन सी एल्गी आती है, ब्लू ग्रीन, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, और आपके पास येलो एल्गी, ठीक है। तो इनके अंदर ये किस बेस पे ये डिफरेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ देयर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इनके अंदर कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद है। आपके पास ये जो प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड, इफ आई एम आपको बताऊं, दिस इज योर जर्नल प्लांट सेल, दिस वन, और इसके अंदर लेट्स सपोज दिस इज योर प्लास्टिड। और अगर आप प्लास्टिड को थोड़ा मैग्नीफाई करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, तो प्लास्टिड के अंदर डिफरेंट
क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, या फिर आप कहें प्लास्ट होते हैं। प्लास्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और इसमें देन जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगे होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, जिनको आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। जब इनके ऊपर लाइट एनर्जी फॉल करती है, लेट्स सपोज दिस इज योर, ये ऐसे अरेंज होते हैं, और जब इनके ऊपर लाइट एनर्जी आती है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, और इधर किस पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर आ जाते हैं, और इस तरह आपके पास क्या बन जाती है, एटीपी बन जाती है, जो आपने किसमें पढ़ी है, लाइट साइकिल के अंदर या लाइट रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो बात करें क्लोरोफिल की, तो ये क्लोरोफिल, इनमें डिफरेंट एबिलिटी होती है। कुछ आपके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, सी होता है और डी होता है। ये ए बी सी डी का मतलब ये है कि ये डिफरेंट जो आपके पास लाइट वेव लेंथ है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या फिर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। अगर बात करूँ तो मैं आपके पास जो क्लोरोफिल ए है, इसकी जो ये वेव लेंथ या फिर जो लाइट को ट्रैप करता है वो कौन सी होती है, वो आपके पास ग्रीन लाइट होती है, ठीक है। और आपके पास जो क्लोरोफिल बी है, ये कौन सी करता है, ये आपके पास इसका कलर आता है थोड़ा रेड सा होता है, येलोइश टाइप। तो ये आपके पास जो येलो टाइप की लाइट है उसको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। इस तरह ये डिफरेंट आपके पास क्लोरोफिल्स हैं, और इन्हीं क्लोरोफिल की बेस पे आप क्या कहते हैं कि आपके पास जो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसके अंदर जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो कौन से हैं, वो आपके पास सारे एलजी में फॉल करते हैं। इस तरह क्या होता है कि इस किंगडम एलजी से जो ऑटोट्रॉफ्स है, इनसे क्या इवॉल्व हुआ, किंगडम एलजी इवॉल्व हुआ, और एलजी से मजीद क्या चीज़ इवॉल्व हो गई, आपके पास किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी कैसे इवॉल्व हुई कि ये सारे क्या थे, ऑटोट्रॉफ से, और जो आपके पास हैं सारे प्लांट्स वो क्या है एक्चुअली, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। अगर वो ऑटोट्रॉफ्स हैं इसका मतलब क्या है, वो किससे इवॉल्व हुए हैं, आपके पास आपके किंगडम प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए हैं। बातें आपको समझ आ रही हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, अब आगे मूव करते हैं कि आपके पास क्या होंगे, हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स वो वाले सेल्स हैं जो क्या एक्चुअली हैं, तो वो यूकैरियोटिक, बट उनमें क्या है कि वो जो अपनी फूड है वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। मतलब क्या है, वो या तो पैरासाइट हो सकते हैं, या फिर वो क्या होंगे, वो डिफरेंट तरीकों से क्या करेंगे, चीज़ों को प्रीडेटर के तौर पे एक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, अपनी फूड को तैयार नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, ये दूसरों से फूड लेंगे। और इनके अंदर जो एक और डिस्टिंक्टिव करेक्टर है, दैट इज देयर मूवमेंट। ये मूवमेंट शो करेंगे आपके पास। मैंने इसके अंदर कोई मूवमेंट वाला वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इनके अंदर क्या है, ये मूवमेंट शो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। इनकी बॉडी के राउंड अबाउट क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। ये स्मॉल क्या होती हैं, स्मॉल आउटग्रोथ होती हैं, जो क्या करती हैं, ये बीट करती हैं। जब ये एक डायरेक्शन में बीट करती हैं, अगर ये वाली साइड बीट कर रही है तो ये क्या कर रही है, इधर से मूव करवा रहा है। अगर ये दोनों साइड क्या कर रही है, कंटिन्यूसली बीट कर रही है, आगे से मूव करवा रहा है। अगर ये होल बॉडी मूव कर रही है तो ये इस तरफ चाहे क्या कर सकती है, मूव कर सकते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, सीलिया होते हैं, डिफरेंट सीलिया होते हैं, ये सूडोपोडिया होते हैं, सीलिया या फिर सूडोपोडिया। ये इससे क्या होता है कि ये इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं। और देन इसी करेक्टर की बेस पे ये क्या हुआ कि इनके अंदर क्या हुआ, देन जो हायर आपके पास एनिमल्स हैं, ये जो मैमल्स हैं, वो इनसे ही इवॉल्व हुए। वो इवॉल्व कैसे हुए हैं, देन इनके अंदर क्या आ जाती है, इनकी आ जाती है रिप्रोडक्शन इन सेल्स के अंदर। और उसी की बेस पे देन जाके क्या हुए कि पहले ये आपके पास है
सिंपल आपके पास इसमें जो आपके पास एग्जाम्पल आ जाती हैं डेटा पैरामीशियम, और देन इसके बाद आपके पास आ जाता है अमीबा, ठीक है, और देन इसमें यूग्रीना। लेकिन यूग्रीना का जो केस है डेट सम लाइक एक्सेप्शनल, क्योंकि जो ये जो यूग्रीना है डेट इज ऑटोट्रॉफ, बट alongside being autotroph it show movement, ठीक है। तो इसको एलजीटी में कंसीडर किया जाता है और इसको इधर इनमें प्रोटोजोआ में भी कंसीडर किया जाता है। ठीक हो गया। और देन इससे क्या इवॉल्व हुआ है, जो आपका किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया, वो इससे इवॉल्व हुआ है। पहले किंगडम प्रोटिस्ट का, और देन प्रोटिस्ट के बाद क्या इवॉल्व हुआ है आपके पास, किंगडम प्रोटिस्ट, और इसके बाद ये आ गए डायरेक्ट चले गए जो आपके पास पहले बनती हैं स्पॉन्जेस, और देन स्पॉन्जेस से ये किस में इवॉल्व हुए, वर्म्स, और उन वर्म्स से देन ये किस में इवॉल्व हुए, देन इन्होंने ये कन्वर्ट हुए आर्थ्रोपोड्स के अंदर, और आर्थ्रोपोड्स के बाद ये कन्वर्ट हुए देन इन हेमीवर्टिब्रेट्स, और हेमीवर्टिब्रेट्स के बाद देन इधर इनमें मजीद क्लासिफिकेशन आ गई कि ये बर्ड्स और देन फिशेस और देन मैमल्स के अंदर ये इसमें कन्वर्ट हो गए जो आपकी प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि आपके पास जो थे हेटेरोट्रॉफ यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट, उससे क्या इवॉल्व हुआ, उसमें आपके पास ये जो आपकी प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट है जो आपके सामने है ये इवॉल्व हुई। अच्छा, देन उसमें क्या आ जाते हैं आपके पास, हमने बात की इसमें कुछ डीकम्पोजर होते हैं। अगर ये डीकम्पोजर है तो इसका मतलब क्या है, ये किधर फॉल कर रहे हैं कि हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास जो है फंजाई होती है। सर यस, बच्चा रहमान वाला क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अच्छा, फंजाई, तो हमारे अच्छा, पास क्या है, कुछ डीकम्पोजर हैं जिसमें इसी किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर, तो उनको हमने कौन सा नाम दिया, मोल्ड्स। इनके अंदर क्या है, एक तो ये डीकम्पोजर है, और अलॉन्ग साइड बीइंग डीकम्पोजर इनके अंदर क्या है, हाइफी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनका, फंजाई का। तो क्या है, ये हाइफी प्रोड्यूस करते हैं, और इसी हाइफी की बेस पे और इसी डिकम्पोजिंगनेस की बेस पे इससे क्या इवॉल्व हुआ, देन आपके पास किंगडम फंजाई, और किंगडम फंजाई में देन आपके पास क्या आ जाती है, डिफरेंट इसके क्लासेस आ जाते हैं कुछ आपके पास, जैसे आपके पास एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, देन आपके पास ड्यूड्रोमाइकोटा, और देन आपके पास जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि आपके पास ये जो वाला था किंगडम प्रोटिस्ट का, जो आपके पास स्टार्टिंग यूकैरियोटिक सेल थे, उनसे जो आपके पास अभी ये सारा जो आपके पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किसकी बेस पे है, वो आपके पास इन्हीं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स की बेस पे है। तो आज के हमारे आपके पास जो आपने बेसिकली स्टडी कर रहे हैं वो आपके पास होंगे डिफरेंट प्रिपेयर्ड स्लाइड में आपके पास ये यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, और उनके आपने जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आप लोगों ने देखने हैं। क्लियर हो गया? तो उसमें जो आपका सबसे पहला जो आपका स्पेसिमन है,
जो आपका सबसे पहला आपका स्पेसिफिक पैरामीशियम, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास पैरामीशियम है, ये बेसिकली आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट। और देन इसके बाद ये क्या है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास अच्छा ये जो आपके पास किंगडम था, किंगडम प्रोटिस्ट था, इसको आपने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था। कुछ में आपने रखा हुआ था प्रोटोजुआन को, प्रोटोजुआन, और कुछ थे आपके पास सीरिएट्स। और देन इसके बाद आपके पास आ जाते हैं एलजी, और इसके बाद आपके पास आ जाते हैं डिकम्पोजर, या फिर आपके पास जो थे मोल्ड्स। तो ये वाला जो आपके पास प्रोटिस्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा एनिमल लाइक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटोजुआन भी कहते हैं, प्रोटोजुआन। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इट इज सम लाइक दिस। इसकी साइड पे क्या है, सिलिएट्स हैं, सीलिया प्रेजेंट है। क्या करें, स्मॉल सीलिया है, ये ड्रॉ नहीं कर रहा। इसकी होल बॉडी के राउंड अबाउट क्या है, ये स्मॉल आउट ग्रोथ है, और इसी आउट ग्रोथ की मदद से क्या करता है, ये मूव करता है। और देन अगर आप इसके अंदर चले जाएं, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, और 2 इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। एक इसका माइक्रो न्यूक्लियस होता है, और एक इसका मैक्रो न्यूक्लियस होता है। और एक इसमें क्या होता है, ग्रूव होता है, ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव से एक्चुअली क्या करता है, जो भी इसकी चीज़ नज़दीक आती है, ये इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। और इनगल्फिंग के बाद क्या होता है, इसका जो वैक्यूल है वो उसको अपने अंदर रैप कर लेता है। और रैपिंग के बाद क्या होता है, उसके ऊपर देन इसके जो है लाइजोसोम्स वो एक्ट करते हैं, और इसको अपनी बॉडी का पार्ट बना के देन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे इसको ये अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। और इसमें जो माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस है, दिस इज माइक्रो and this one is macro न्यूक्लियस। और इनका क्या फंक्शन होता है, जो आपके पास माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस है, ये जो आपका होता है आई थिंक माइक्रो, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और ये जो मैक्रो होता है ये बाकी जो बॉडी के मेंटेनेंस सिस्टम है उसको क्या कर रहा है, लुक आफ्टर कर रहा होता है। और बाकी इसकी पूरी बॉडी के राउंड अबाउट क्या होते हैं, ये वाले सीलिया होते हैं, और इन्हीं सीलिया की मदद से क्या करता है, मूव करता है। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास सर अमीबा, अमीबा, ये अमीबा भी आपके पास क्या है, बेसिकली दिस इज प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। और देन इसको किसमें डिवाइड किया गया है, सीरिएट्स के अंदर।
ठीक है। अच्छा, अमीबा की अगर हम ड्रॉ करें इसको, अगर हम सर वेटिंग रूम में स्टूडेंट को इन कर दो। ओके। तो अमीबा की वैसे बेसिकली कोई खास शेप नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ देयर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम की वजह से ये मूव करता है। तो जिस तरफ इसने मूव करना है उस तरफ इसका साइटोप्लाज्म मूव करता है, और देन जाके क्या करता है, इस तरह इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। और अगर देन इसमें आप देखें, अगर इसके नज़दीक कोई फूड आए, लेट्स सपोज देयर इज एनी फूड पार्टिकल, ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फिंग करने के बाद देन इसके ऊपर क्या ऐड करेंगे, लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम देन इसको क्या कर देंगे, इसको डिकम्पोज करके इसकी बॉडी का पार्ट बना देंगे। और देन इसी तरह इसके अंदर क्या होते हैं, इसकी कोई डिस्टिंक्टिव शेप नहीं होती। मतलब अगर आप कहें कि इसकी कोई खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो, वो इसका नहीं होता। और ना इसकी बॉडी ग्राउंड अबाउट क्या होते हैं, कोई सीलिया होते हैं। तो ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, ये अपने आप को आगे पुश फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करवाता रहता है। और देन इसके अंदर जो फिशिंग होनी होती है, या फिर इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन वो किससे हो सकती है, रिप्रोडक्शन कैन अकर बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इसका मतलब क्या है कि ये कहीं से भी क्या हो सकता है, ये कट हो सकता है और देन अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, एनी प्लेन। अच्छा, इसके बाद देन इसमें क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और एक आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और देन इसमें एक होता है फूड वैक्यूल। जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये क्या करता है, एक्चुअली ये वाटर स्टोरेज या सॉल्ट स्टोरेज में काम करता है। और जो आपके पास फूड वैक्यूल है, ये एक्चुअली क्या करता है कि ये फूड को अपने अंदर स्टोर करता है। और इसके बाद अब देखिए आपका जो मैनुअल है उसमें और कौन कौन से ये वाले हैं स्पेसिमेन। क्लेम एंड नमूनास है, जी बेटा देखिए क्लेम एंड नमूनास है आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास है, क्लेम एंड नमूनास, ये एक्चुअली आपके पास क्या है, दिस वन एक्चुअली इज एलजी। एलजी ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है।
here is क्लोरोप्लास्ट। अगर इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब क्या है कि इट इज फोटोसिंथेटिक। इसी फोटोसिंथेटिक होने की बेस पे इसको आप क्या कहते हैं कि दिस वन इज योर एलजी। ठीक है, ये एलजी है। और देन अगर आप इसको देखें, इसके ऊपर आपको ये फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, दिस वन, ये इसका एक डिस्टिंक्टिव पिक्चर है। और देन इसमें क्या है, सर नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ, यस सर। ये एक्चुअली दिस वन। और बाकी अगर इसमें क्या है, इसके अंदर कप शेप क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऐसे कप शेप के। ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये एलजी है। एलजी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है। और इसी की बेस पे आप इसको क्या कहते हैं, आपके पास एलजी है। और इसके अंदर जो मेन डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है, ये वाले इसके फिलामेंट्स है। और इसके अंदर ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज कप शेप। इसके बाद आपके पास आ जाता है वॉल बॉक्स। Wall box also is your LG. ये आपके पास राउंड शेप में होती है और ये क्लस्टर की फॉर्म में होती है। और इसके अंदर जो होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट that are actually in the form of cup shape। ठीक है, और देन इनके अंदर जो स्टोरेज मटेरियल है वो किसके अंदर होता है, पायरोनाइट। वो भी किसके अंदर होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। then it is also photosynthetic। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फीचर्स। नादिर क्या कह रहे हो? सर क्लोरोप्लास्ट में क्या बताया आपने, क्या होता है? नजर भी नहीं आ रहा, बहुत लाइट लिखा हुआ है। पायरोनाइड, दीज आर एक्चुअली, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज मटेरियल। इसी तरह इनकी बॉडी के अंदर क्या है, पायरोनाइड्स हैं, जो क्या है, जो कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर होते हैं। वो एक्चुअली क्या है, इनका फूड स्टोरेज मटेरियल है। और ये क्या होते हैं, ये स्फेरिकल शेप की होती है। और इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप के है और फोटोसिंथेटिक है। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज वॉल बॉक्स। और इसके बाद आपके पास आ जाता है क्लोरेला। क्लोरेला इज एक्चुअली आल्सो योर एलजी। क्लोरेला एक्चुअली आपके पास क्या है, ये आपके पास एलजी है। और एलजी के अंदर जो किस्म आती है क्लोरोफाइटा के अंदर,
दिस वन इज योर क्लोरेला, और ये इसकी होल बॉडी के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और इधर इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये किस शेप में है, ये भी स्फेरिकल शेप में है। और देन इसके अंदर ये जो अगर आप देखें इसका ये भी कप शेप क्या है, कप शेप, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। और देन इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस सारे के अंदर क्या फैला हुआ है, इसका क्लोरोप्लास्ट। और देन ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक। और देन इसमें क्या है कि ये एल्गी की क्लास क्लोरोफाइटा से बिलोंग करता है। सर क्या करता है? क्लोरोफाइटा, दिस इज, जैसे आपके पास किंगडम एनिमेलिया की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जैसे आपके पास जो हमने पढ़ी है फंजाई पढ़ी है, उसके अंदर हमने कहा कि एस्ट्रोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा। इस तरह क्या होता है आपके पास, ये जो है एल्गी है, इसके अंदर भी डिफरेंट क्लासेज हैं, और उनकी किस क्लास में बिलोंग करता है, क्लोरोफाइटा से ये बिलोंग करता है। ठीक ओके। है, जिसे ये आपके पास कुछ, ये एक्चुअली आपने देखने हैं, ये वाली जो आपको स्पेसिमेन बता रहा हूँ, ये आपने प्रिपेयर्ड स्लाइड से देखने होते हैं। प्रिपेयर्ड स्लाइड से ये इधर आपके पास पड़े हुए भी हैं, क्योंकि ये कैमरा आपका माइक्रोस्कोप के ऊपर जूम नहीं हो सकता, तो मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ इधर से गूगल से। लेट मी पीपल कैन सी, अगर आप स्लाइड के अंदर देखेंगे तो आपको जो पैरामीशियम है, दैट विल लुक लाइक दिस। ये जो आपका सोना शू है, ये फिक्रा आपको नज़र आता है, और इसके अंदर ये आपको इसको नज़र आ रहा है। अगर आपने इनकी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो ये जो आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन उससे आप क्या जस्ट देख सकते हैं कि जो फिजियोलॉजी है, आप जैसे उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये भी आपके पास है, ये भी अगर आप हम देखना चाहें इसको पैरामीशियम का, दिस वन, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। ये जो आपके पास निकला होता है, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है। रेगुलर शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम है वो मूव करती रहती है। देखिए इसके अंदर डिफरेंट शेप आ रही है, इसमें डिफरेंट शेप आ रही है। जैसे ये इसके जो जनरलाइज जो इसका इसकी होती है डायग्राम, वो ये है। इसके अंदर पैर एक्सिस है, फुट एक्सिस है, ये न्यूक्लियस है इसका, एंड ये क्या है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। ये मतलब इसमें क्या करता रहता है, ये मूव करता रहता है। और देन इसके बाद अमीबा के बाद आपके पास क्या है, क्लोरेला, अगर आप इसको देखेंगे तो ये
आपको ऐसे ओवल शेप के नजर आएंगे। ये स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, अगर हम इनको वैसे देखें तो वैसे की जो शेप है वो हो जाती है ये क्लोराइडल स्ट्रक्चर। ये जो इसका जनरलाइज स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, इसका नीचे है और these are this with its cup shape chloroplast और ये इसमें क्या है polymerase है collection of star grains और then इसमें ये सब wall है और membrane है इसके बाद आपके पास आ जाएगा monobox। इसे monobox ये आपके पास क्या है, ये स्लाइड में आपको ऐसे नजर आता है। जब आप इसकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं then it will look like when you are सभी prepared form में तो आपके पास इस तरह और इसमें जो मोबाइल है वो आपको ऐसे नजर आता है। इसमें ये जल है इसके ये आउटर पार्ट में ये है के बाद आपके पास क्या है ये जो आपके का इंटीरियर जो आपको ये जगह बनाना था that आप this wall box के बाद क्या बचेगा ये आपको स्लाइड में आपको इतना नजर आएगा आपको किसी स्लाइड ऐसे भी आपको नजर आएगा और इसका जो जनरलाइज है वो आपके पास ये है डिजाइन जो आपके जगह सामने की है और देन साइटोप्लाज्म है इसका न्यूक्लियस और देन भी वाला इसके पास क्या है वाला इसका ये elements के ये एंटिटी मौजूद है and this is nucleus progress और this is all about the value वाला सारा chloroplast ये जो आपको ग्रीन शेप में नजर आ रहा है ये पॉलीनाइड्स है पॉलीनाइड्स ये इसके अंदर क्या होता है फूड स्टोरेज होती है और इसके नीचे क्या है जो ओके हो गया। ये हमने 5 जो मैटर डिस्कस की है तो इसमें अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ लें। any type of any confusion you are welcome। नहीं है सर अमीबा की ये रेगुलर शेप क्यों नहीं होती? अमीबा की फिक्स शेप इसलिए नहीं होती क्योंकि उसने जो मूवमेंट करनी होती है वो उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है तो देन वो आगे या बैकवर्ड या फॉरवर्ड या लेफ्ट राइट वो मूव करता है इसलिए उसकी जो जो कम्पैक्ट शेप है वो नहीं होती क्योंकि उसके ओके अंदर सर। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होती रहती है ना उसकी वजह से उसी की मदद के थ्रू ये क्या करता है मूव करता है या अपने प्रे को क्या करता है उसके ऊपर अटैक करता है। ओके थैंक यू। जी बेटा और किसी की नहीं है? अच्छा आप लोग ऐसे करिए कि मुझे सर आज मैं आप जी सर ये जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिकल का जो मेन नाम हमारा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है या फिर प्रोटिस्ट के बारे में है ये? नहीं ये आपका प्रैक्टिकल है ये आई थिंक 7th या 8th है स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स उसमें देखे उसमें 5 आपके हैं नहीं ओके सर। 8वां या
7वां 8वां या 9वां प्रैक्टिकल आपका। अच्छा मुझे बताएं आज आप लोग किस टाइम फ्री हैं? जी कब फ्री हैं आप लोग? सर हमारी सर तो कोई अब क्लास नहीं है, बीच में बच्चों की कंप्यूटर की क्लास है। जी सर लास्ट हमारी क्लास क्लास हमारा आखिरी लेक्चर है 2 बजे। 2 बजे है, आखिरी क्लास 2 बजे है। यस सर। वो तो नहीं सर, फिर उससे पहले भी कोई क्लास नहीं है, इन्हीं की बस 2 बजे क्लास है। अच्छा मतलब इसके बाद 2 बजे अब क्लास है यस सर। यस सर। सबकी? तो फिर क्विज सबकी दे नहीं है तो फिर क्विज दे और दें किसी भी क्लास नहीं। फिर आज क्विज दे दें आप लोग डिसाइड कर लें कौन सा प्रैक्टिकल आपने इंक्लूड करना है क्विज के अंदर, देन आप लोग दे दें। आई थिंक आप लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस का अभी तक दिया है क्विज, एम आई राइट? यस सर। तो फिर डन हो गया कि आप लोग दें इसका। ये जो स्टेनिंग है आपके पास, एक ग्राम स्टेन आपने की है और एक आपके पास एंडोस्कोप स्टेनिंग है, ऐसे ही है? यस सर। सर आज लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? यस सर, नेट का इश्यू है, लाइट नहीं है आज। पहले मुश्किल से क्लास ली जा रही है। ये तो फिर नाम वाली बात है। नहीं बेटा आज आज आप लोग दे दें क्योंकि हम लोग सर आप थर्सडे को ले लेना, क्या थर्सडे को ले लें। बेटा अभी आपने वो 2 बजे आपकी क्लास है, आपने सच बोल ही दिया है। तो अभी देखिए मैंने अभी आपको 9:15 बजे तक फ्री कर देना है। 9 10 11 12 13 14 5 घंटे हैं आपके पास। सर हमारी क्लास है इसके बाद। नहीं नहीं अभी बच्चों ने बताया 2 बजे क्लास है। आप सर लोग तो फिर किन मैं आपका प्रैक्टिकल से पूछ लेना? मैं आपका क्विज सेट कर देता हूँ LMS पे, और वो आपको अवेलेबल होगा तो 4:30 बजे। और आपका जो है उसका सिलेबस है डेट इज स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और एंडोस्पोर स्टेनिंग। ओके सर। बेहतर हो गया? ओके सर। हाँ ठीक है। अभी आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दें थी और फिर आप लोग जा सकते हैं। कौन नहीं आया बता दें, वैसे ही थोड़े से हैं तो आप लोग नॉट है। सर प्लीज क्विज की ड्यूरेशन बता दें। ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन चाहिए आप लोगों को? सर एक्चुअली मेरी 5 o'clock क्लास है, मैं इस वजह से पूछ रही हूँ, अगर क्विज 4:30 स्टार्ट होगा तो कब तक खत्म होगा? आपकी 5 o'clock क्लास है? यस सर, मेरी बायोकेमिस्ट्री 1 की क्लास है 5 o'clock। सर मेरी प्रेजेंटेशन है उसमें। आपकी? जी सर। और किसकी क्लास है आपके साथ? आप थर्ड की है या आप सेमेस्टर कौन सा है आपका बेटा? सर मेरा 2nd सेमेस्टर है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा और कौन है इधर सेकंड सेमेस्टर का बच्चा? बस आप ही हैं? जी सर। फिर 4 बजे रख लेते हैं क्योंकि आपकी 3:30 क्लास खत्म हो जाएगी। यस सर। अच्छा जी सर आप 6 o'clock कर दें। 6 o'clock यस सर, ठीक है। 6 o'clock यस कर सर, दें। तब तक लाइट का इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी, लाइट भी आ जाएगी और आई हैव नो इशू। मैं फिर 6 बजे का सेट कर दूं आज का। यस सर सर। एग्जैक्टली 6 का मत सेट कीजिएगा सर, 6:15 मेरी क्लास ओवर होगी।
चलो ठीक है, मतलब नहीं 6 o'clock मेरा पैकेज खत्म हो जाता है और वो दोबारा रखता नहीं है पूरा दिन। नहीं, सबकी सबको मदद नजर रखते हुए फैसला ये सुनाया जाता है। A1 cell biology lab सर जी जी बेटा जी 6 o'clock में 6 o'clock बेटा आपकी प्रेजेंटेशन जब खत्म हो जाएगी तो फिर सर 6 o'clock मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरा पैकेज खत्म हो जाता है, जो दोबारा नहीं लगता, इससे पहले पहले रख लें। अच्छा अच्छा मुझे ये बता दें कि इधर अभी कौन नहीं आया हुआ, ये आप टोटल 16 है, तो इधर मीटिंग में हम लोग कितने हैं? ये मीटिंग में आप लोग 12 हैं, कौन को नहीं है बेटा बता दें, शाबाश। इज नॉट हियर, मुनीब है, मुनीब मुनीब सर यस मैं ना, जो आपने मेरी सेकंड वाली एब्सेंट लगाई हुई है उसमें मैं प्रेजेंट थी, लेकिन आपने गलती से एब्सेंट मार्क कर दी थी। अब एक क्लास मुझसे छूट गई थी, अब जो मेरी परसेंटेज है वो 71 आ रही है। आप कौन बात कर रही हैं? महानूर तारिक। मानूर तारक, एक दो, अच्छा देख लेते हैं बेटा। अच्छा बताएं कौन नहीं है, ये अभी इधर इकरा गुलाम रसूल है, शी इज नॉट हियर। और इसमें और कौन, फातिमा महमूद है, फातिमा महमूद, Yes, sir. और Yes. मोहम्मद सरवर, मोहम्मद सरवर और मुनीब, ये दोनों। सर जी मैं भी प्रेजेंट हूँ रहमान। एक सेकंड, मैं जिसका नाम हूँ फिर अपने आप को मेंशन करें। फातिमा खालिक, प्रेजेंट। और फातिमा महमूद, Present. आदिया नूर, आदिया आदिया नूर नहीं है, और लाइबा साजिद। सर हदिया प्रेजेंट है, उसका नेट का इशू है। यस सर। क्या कर मीटिंग में है इधर? सर अभी थी वो। बेटा किधर है? सर अभी भी अभी है, ज्वाइन की हुई है। बेटा ये कहाँ पर है? लाइबा, क्या नाम है इसका? आदिया साजिद, आदिया नूर, ये अच्छा ठीक है। और लाइबा साजिद, प्रेजेंट सर। मानूर तारिक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सरवर इज नॉट हियर, और मुइजा अतीक, प्रेजेंट सर। मुनीब नोमान। सर इसको मीटिंग में एक दफ़ा देखा था, फिर पता नहीं कहाँ गए। अभी है, ये देख के बताएं मुझे, अभी है मीटिंग में? मुनीब नहीं है, मुनीब नहीं है। नादिर जमाल, प्रेजेंट सर। निमरा गुल, निमरा भी नहीं है। निमरा इज नॉट हियर। सॉरी, ये नादिर जमाल। रहमानुल्लाह, प्रेजेंट सर। सदाकत, सदफ लियाकत,
प्रेजेंट सर। और ये है सायरा बानो प्रेजेंट प्लीज। और तारिकुल्लाह। प्रेजेंट सर। ये आगे है ज़रवा अब्बास। प्रेजेंट सर। सर हदिया के लिए प्रेजेंट लगा दें। और 4 1 2 3 4 इधर पार्टिसिपेंट कितने हैं 12। ठीक है, अब लेबल हो गया। ये सर्वर वैसे किधर है, चला गया कहीं पे, छोड़ तो नहीं गया? चलें जी, ये सेव। कोई ये इकरा गुलाम रसूल ये नहीं है, मोहम्मद सरवर नहीं है, मुनीब नुमान ये भी नहीं है। सर मुनीब नुमान प्रेजेंट है, नेट गया हुआ था, अभी ज्वाइन किया। और निमरा गुल है। निमरा गुल चलिए सेव। आप लोगों का क्विज फिर कितने बजे रखें, बता दें शाबाश। सर थर्सडे सर को 6 बजे बिल्कुल ठीक था। सर 6 बजे मैं नहीं दे सकती यार, तुम्हारा तो सर 7 बजे खत्म होता है पैकेज। नहीं। सर थर्सडे को ले लें। सर 2 घंटे बाद ले लें जब किसी का लेक्चर ना हो। हाँ ये भी ठीक है। हाँ 11 बजे। या सर कोई ऐसा ही टाइम रखते 11 बजे या 12 बजे। सर 11 बजे मेरी पाकिस्तान स्टडीज की क्लास है। 12 बजे, 1 बजे, 1 बजे ठीक है मेरे ख्याल में। 1 बजे डन करें। यस सर, मिडिल ग्राउंड है, 1 बजे भी ठीक है। 1 यस बजे सर ठीक 1 बजे है। कर लेते हैं। किसी और को कोई इशू हो, पैकेज भी नहीं खत्म होगा, किसी की क्लास नहीं होगी। ठीक है, यस सर। सब यस एग्री हैं? सर। सर क्विज क्लोज कब होगा? वो ये बस हो जाएगा तकरीबन 1 घंटे में। सर लाइट का इशू है, 1 से 2। बैटरी नहीं है पहली, आपकी यस क्लास के सर। बाद बिल्कुल ये ऑफ होगी। 1 से 2 के इन बिटवीन है। ठीक है, ठीक है। चलो जी सर फिर आप मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी ऑफ होने वाली है बस। अब पहली कंप्यूटर की क्लास पता नहीं अभी देखना है कैसे लेनी है। सर आप आपका 1 बजे क्विज होगा, मैं एलएमएस पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग काइंडली उसको विजिट कर लीजिएगा। अगर जो नहीं वहाँ पे अपीयर होगा तो फिर उसका अपना नुकसान होगा। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गिल्टी और हर गिल्टी। ओके ओके बेटा, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज सर।